अस्सलामुअलैकुम। तो गाइस, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, जिसमें हम सीखेंगे हाइड्रो टेस्ट क्या होता है, किस स्टैंडर्ड के तहत हम हाइड्रो टेस्ट करते हैं, और हाइड्रो टेस्ट प्रेशर कैसे निकालते हैं, और हाइड्रो टेस्ट के दौरान कौन कौन सी डेफिशिएंसीज आ सकती हैं, उनको रेक्टिफाई कैसे करना है। तो इन सब के लिए चैनल को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ। तो सबसे पहले है कि हाइड्रो टेस्ट प्रेशर क्या होता है। ऐसा प्रेशर जिसको किसी भी इक्विपमेंट की वर्किंग लाइफ और उसकी मैकेनिकल इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए किया जाए, हाइड्रो टेस्ट प्रेशर कहलाता है। अब हाइड्रो टेस्ट प्रेशर कैसे करते हैं, कितने प्रेशर पे करते हैं और किस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हाइड्रो टेस्ट करने से पहले आपके पास प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए, जिसके लिए हाइड्रो टेस्ट पंप हो गया, पीआई जो कैलिब्रेटेड हो, क्वांटिटी ऑफ ब्लाइंड्स जहाँ जहाँ ब्लाइंड लगने हैं ब्लाइंड टैग के साथ, उसके पास आपके पास इक्विपमेंट का बॉक्स ऑफ फार्म होना चाहिए। अब बात आ जाती है कि हाइड्रो टेस्ट कितने प्रेशर पे करना है। ये हमें क्लाइंट की तरफ से इंस्पेक्शन ग्रुप बताता है, तो हमने इंस्पेक्शन की तरफ से बताई गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है। हाइड्रो टेस्ट निकालने का फार्मूला ये है, जिसको हाइड्रो टेस्ट करना है उस इक्विपमेंट का डिज़ाइन प्रेशर मल्टीप्लाई 1.5, मतलब 1.5 गुना। जैसे कि लेट्स सपोज एक इक्विपमेंट का डिज़ाइन प्रेशर 400 PSI है, तो हम उसको 1.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 600 PSI। तो हमने हाइड्रो टेस्ट जो करना है वो 600 PSI पे करना है। अब इसका होल्डिंग टाइम कितना होता है ये भी हमें इंस्पेक्शन टीम बताती है। तो अब आ जाएं स्टैंडर्ड की तरफ कि किस स्टैंडर्ड के तहत हम हाइड्रो टेस्ट करते हैं। देखिए, अगर तो कोई स्टैटिक इक्विपमेंट है, जैसा कि प्रेशर वेसल्स हो गए, कॉलम्स हो गए, हीट एक्सचेंजर्स हो गए, तो इनका हाइड्रो टेस्ट हम करते हैं एजमी सेक्शन BPVC सेक्शन 8 डिवीजन 1 के तहत। ये BPVC क्या है? एजमी BPVC का मतलब है कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग बॉयलर प्रेशर वेसल कोड। इसके टोटल 8 सेक्शन है, जिसके अकॉर्डिंग एक स्टैटिक इक्विपमेंट को तैयार किया जाता है, और सेक्शन 8 के ज़रिए हम हाइड्रो टेस्ट करते हैं। बाकी इनके सेक्शंस पर मैं अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल हम आज की वीडियो में हाइड्रो टेस्ट की बात करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। ये मैं आपको एक स्टैंडर्ड के तहत बता रहा हूँ। अक्सर औकात ये सऊदीया अरब, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन की शटडाउन के लिए जो इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें से ये क्लाइंट ये क्वेश्चन लाजमी करता है कि हाइड्रो टेस्ट क्या है, कैसे निकालेंगे, प्रिपरेशन क्या है, प्रोसीजर क्या है, और हम किस स्टैंडर्ड के तहत हाइड्रो टेस्ट करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ प्रोसीजर, क्योंकि हर काम का एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले जिस इक्विपमेंट को आपने हाइड्रो टेस्ट करना है, उसका सबसे पहले आपने परमिट लेना है। अब बात आ जाती है कि परमिट क्या होता है। अक्सर इंटरव्यू में यह क्वेश्चन किया जाता है, तो लोगों को पता नहीं होता। परमिट की डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। परमिट इज़ अ रिटन सेफ्टी परमिशन पेपर्स और फर्मर रिटन अथोराइज फॉर हैजर्ड्स एंड नॉन रूटीन वर्क्स दैट आइडेंटिफाइज द रिस्क एंड इंश्योर सेफ्टी कंट्रोल। परमिट एक सेफ्टी परमिशन पेपर होता है, जिसमें एरिया सुपरवाइज़र आपको काम के दौरान होने वाले हैजर्ड्स के मुतालिक आइडेंटिफाई करता है और परमिशन देता है। तो परमिट हो गया। उसके बाद आपने सेफ्टी का खास ख्याल रखना है। तो अब आ जाएं वापस प्रोसीजर की तरफ। प्रोसीजर में 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रिपरेशन होती है, प्री प्लान जिसको बोलते हैं, जिसमें इंश्योर मटेरियल्स एंड टूल्स, इंश्योर आल वेयर हाउस आइटम्स, इशू आल वेयर हाउस आइटम्स। कोई भी काम शुरू करने से पहले आप उसका मटेरियल देखते हैं कि आया मैं जिस चीज़ को खोल रहा हूँ इसके पास मेरा स्पेयर्स, मतलब जैसे इक्विपमेंट में कंपोनेंट लगने हैं, जैसा कि गैसकेट्स वगैरह हो गई, ये मेरे पास अवेलेबल हैं या नहीं है। ऐसा ना हो मैं इक्विपमेंट खोल लूँ और मेरे पास स्पेयर अवेलेबल ना हो। उसके बाद आ जाएगा अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स, टूल्स एंड रिगिंग इक्विपमेंट, जैसा कि क्रेन वगैरह हो गई। ये चीज़ें सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करनी होती है। ऐसा ना हो आप एक्सचेंजर के हेड कवर खोल लें और आपके पास क्रेन ना हो। एंड में आता है अरेंजमेंट ऑफ बॉक्स ऑफ फार्म। बॉक्स ऑफ फार्म भी आपको पहले अरेंज करके रखना होता है। ऐसा ना हो इंस्पेक्शन प्रोसेस टीम खड़ी हो और आपके पास बॉक्स ऑफ फार्म ना हो। इन सब चीज़ों के बाद हम करेंगे इंस्टॉल स्कैप फोल्डिंग एज़ पर रिक्वायरमेंट। जैसे कि हमने हेड कवर खोलना है, ब्लाइंड करने हैं, PSVs उतारनी है, तो उसके लिए हमें कहाँ कहाँ पे फोल्डिंग करनी पड़ेगी, तो हम पहले करवा लेते हैं। उसके बाद आता है इंस्टॉल HP जेटिंग मशीन, जिससे हम क्लीनिंग करेंगे। उसके बाद आ जाएगा जो भी उस इक्विपमेंट, जैसे कि एक्सचेंजर के ऊपर PSVs लगेंगे, सबसे पहले उन PSVs को उतार के हमने कैलिब्रेशन के लिए देना है, ताकि जब तक एक्सचेंजर की मेंटेनेंस कंप्लीट हो जाए और PSVs लगाने का टाइम आए तो PSV कैलिब्रेटेड हो। उसके बाद लोटो होगा, लोटो के बाद ब्लाइंडिंग होगी। उसके बाद फिर हमने हेड कवर खोलना स्टार्ट करने हैं। हेड कवर खोलने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप कोई नहीं लेना अपनी तरफ से। उस एक्सचेंजर की जिसके हेड कवर खोले हैं, सबसे पहले उसकी इनिशियल इंस्पेक्शन करवानी है बाय प्रोसेस एंड इंस्पेक्शन ग्रुप से।
सबसे पहले आपने प्रोसेस को कॉल करनी है। प्रोसेस आएगी, इक्विपमेंट की कंडीशन देखेगी एक्सचेंजर की कि डस्ट कितनी है, कितने प्रेशर पे आपने इसकी जेटिंग करनी है, क्लीनिंग कितने प्रेशर पे करनी है। क्लीनिंग डिपेंड करती है एक्सचेंजर की कंडीशन के ऊपर, और ये हमें प्रोसेस ग्रुप बताता है। क्लीनिंग कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस से वेरीफाई करवाना है और बॉक्स ऑफ फार्म के ऊपर साइन करवाने हैं। बॉक्स ऑफ फार्म एक्चुअली एक रिकॉर्ड होता है तो इक्विपमेंट की मेंटेनेंस के बाद ऑफिस में मौजूद इक्विपमेंट फाइल में लगाया जाता है, ताकि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो इक्विपमेंट की मेंटेनेंस करवा रहा है उसके नॉलेज में हो कि इस इक्विपमेंट को कब खोला गया था और इसमें क्या क्या फॉल्ट्स आए थे। ये किस्म का रिकॉर्ड होता है। जैसे आप किसी शॉप से कोई चीज़ लेते हैं तो उसकी आपको रसीद बना के देता है, इसी तरह ये बॉक्स ऑफ फार्म होता है एक्सचेंजर का। तो प्रोसेस के साइन हो गया। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट फॉर्म भेजना है इंस्पेक्शन को हाइड्रो टेस्ट के लिए, और इंस्पेक्शन टीम को बुलाना है जो कि एक्सचेंजर की एबनॉर्मलिटी आके चेक करेगी, जिसमें शेल की यूटी वगैरह हो जाएगी, जिसमें पता चलेगा कोई थिकनेस लॉस तो नहीं है। उसके बाद हमारा रिक्वेस्ट फॉर्म रेडी हो जाएगा। उसके ऊपर इंस्पेक्शन लिख देगी कि आपने इतने प्रेशर के ऊपर हाइड्रो टेस्ट करना है, तो फिर हमने वो प्रेशर अचीव करना है। सबसे पहले फिटिंग लगानी है असेंबली, उसके बाद उसको फिलिंग करनी है। फिलिंग करने के बाद याद रहे कि फिलिंग करते वक्त आपने स्टार्ट में थोड़ा ब्लीडिंग या वेंटिंग ज़रूर करवानी है, ताकि उसमें से एयर के ड्रॉप्स वगैरह जो है वो निकल सकें। तो रिक्वेस्ट फॉर्म के ऊपर पहले मैंने आपको बताया है कि हमें इंस्पेक्शन बताती है कि हमने किस प्रेशर के ऊपर हाइड्रो टेस्ट करना है। जो हमें इंस्पेक्शन बताएगी उस प्रेशर को हमने अचीव करना है, और वो प्रेशर हमने सडनली नहीं देना। 3 स्टेप में 3 से 4 स्टैंडर्ड कहता है कि आप 3 स्टेप तक रखें। लेट्स सपोज आपने 600 PSI तक उसको हाइड्रो टेस्ट करना है, तो हम सबसे पहले 200 देंगे, फिर थोड़ा 5 मिनट का गैप देंगे, फिर उसको 400 PSI, फिर 5 मिनट का गैप, फिर से लेके जाएंगे। अचानक प्रेशर देने से जो जॉइंट्स होते हैं या ट्यूब शीट वगैरह लीक हो सकती है। तो हमने प्रेशर अचीव करने के बाद होल्डिंग टाइम होता है, वो भी इंस्पेक्शन बताती है कि इस एक्सचेंजर को 2 घंटे के लिए होल्ड करना है। 2 घंटे वैसे बेसिकली होता है तो नहीं है, 15 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, मैक्सिमम 1 घंटे के लिए। वो इक्विपमेंट की कंडीशन या हाइड्रो टेस्ट पे डिपेंड करता है। तो हमने होल्ड करना है। होल्डिंग के दौरान इंस्पेक्शन विटनेस करेगी कि कहीं से कोई ट्यूब लीक तो नहीं है। अगर तो ट्यूब लीक है तो उस टाइम जो हमें डेफिशिएंसी आएगी हमने उसको रेक्टिफाई कैसे करना है। सबसे पहले हमने प्रेशर ड्रॉप करना है, ट्यूब को मार्क करके भी ये ट्यूब लीक थी तो हमने प्रेशर ड्रॉप कर देना है। तो उस ट्यूब की होगी प्लगिंग। प्लग करने से पहले WPS बनेगा। अब WPS क्या है इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन होता है, ये भी इंस्पेक्शन ग्रुप हमें बताता है, जिसमें वेल्डिंग से मुतल्लिक़ तमाम तर मालूमात दी जाती हैं। क्योंकि जब हमें प्लग करना है तो हमने वेल्डिंग करनी है। किस मटीरियल को वेल्ड करना है उसके लिए हमें इलेक्ट्रोड कितने साइज़ का चाहिए, कितना हमें करंट चाहिए, कौन सी वेल्डिंग करनी है, ये सारी चीज़ें WPS में लिखी होती हैं। तो हम अपने खुद उसे वेल्डिंग नहीं कर सकते। WPS तैयार होने के बाद हमने प्लगिंग करनी है। प्लग को अच्छी तरीके से हैमरिंग करके उसके आउटसाइड पे हमने वेल्डिंग कर देनी है एज़ पर WPS। तो फिर हमने दोबारा हाइड्रो टेस्ट प्रेशर अचीव करना है 600 PSI। फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कोई ट्यूब लीक तो नहीं है। अगर तो लीक होगी फिर प्रेशर ड्रॉप करना है, फिर वापस यही प्रोसीजर को दोहराना है। फिर उसको हाइड्रो टेस्ट करना है, प्रेशर अचीव करना है 600 PSI तक। अगर कोई ट्यूब लीक नहीं है हमने इंस्पेक्शन से साइन करवाने हैं, जिसमें इंस्पेक्शन लिख कर देगी कि इतनी ट्यूब लीक थी और उनको रेक्टिफाई किया गया है हाइड्रो टेस्ट होके। उसके बाद हमने प्रेशर ड्रेन करना है सारा। प्रेशर ड्रेन करने के बाद PSVs जो रिमूव की थी उनको इंस्टॉल करना है, डीप लाइनिंग करनी है, हेड कवर इंस्टॉल करने हैं। याद रखें गैस्केट को ज़रूर चेक करना चाहिए। गैस्केट डैमेज हो या सही पोजीशन में हो, गैस्केट को हमेशा चेंज किया जाता है, क्योंकि गैस्केट की एक कंप्रेशन रेशो होती है जो एक दफ़ा यूज़ होने के बाद ख़त्म हो जाती है। HP जेटिंग मशीन को रिमूव करना है, लोकेटेड एरिया में खड़ी करनी है। बॉक्स ऑफ फार्म के ऊपर रेलिवेंट इंटरफेसेस से साइन करवाने हैं, प्रोसेस, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस। ये रेलिवेंट इंटरफेस होते हैं, ये विटनेस होती है इनकी कि एक्सचेंजर को इस वक्त खोला गया था और इसमें क्या क्या डेफिशिएंसी आई थी और हमने उसको कैसे रेक्टिफाई किया है। तो ये था बेसिकली हाइड्रो टेस्ट का तारुफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये वो क्वेश्चन थे जो गल्फ़ कंट्रीज़ के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।